शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की, शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारे। हे हनुमान जी महाराज। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति महाराज की, हे मातेश्वरी। सर्वमंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबकं गौरी, नारायणी नमस्ते। हे मातेश्वरी। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। हे भोले बाबा। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामी सहितं नमामि। हे भोलेनाथ। माता के साथ हृदय में निवास करो, सबका कल्याण करो। सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव शंभो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। हर हर महादेवा, 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 हर हर महादेवा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो। बोलो सद्गुरुदेव की जय।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है शिव महापुराण की इस कथा का आज 22वां दिवस। भगवान की बहुत ही कृपा रही, आप सभी का स्नेह रहा। परमपिता परमेश्वर की यह अद्भुत लीला, माता पार्वती मैया की लीला, गणेश जी महाराज की लीला, जो हमारे समाज में, हमारे परिवार के भीतर भीतर तक, हमारे अंतरंग हृदय के भीतर भीतर तक बसी हुई है भोले बाबा की कथाएं। हमारे जनजीवन से जुड़ी हुई कथाएं, जिसे हम भगवान गणगौर पूछते हैं। अपने से लगने वाले ये त्योहार, जहां ये परिवार पूरा हमारा ही परिवार हो, ऐसा ओतप्रोत सा लगने वाला है सबसे। और इसी की आधार भूमि पर, इस धारणा के आधार भूमि पर भगवान श्री रामचरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे मन में बसते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुरली वाले गोमेरे गोविंद भी बसते हैं इसके आधार पर। ऐसे भोले बाबा सबका कल्याण करें, मन में शांति दे रहे हैं। बहुत अद्भुत शांति है, मेरे मन में भी शांति बहुत। और इन दिनों मैंने बहुत सुख भी पाया है, बड़ा आनंद रहा आप लोगों को ये कथा सुनाते हुए। मुझे बहुत खुशी है भोले बाबा की कथा सुनाते हुए। शंभू बाबा अब सब कुछ आ गए हैं, वो बाग भी आ गया मातेश्वरी का। कल मैंने आपको वर्णन किया था कि भगवान के लाए थे इसे, और कितना सुंदर है वहां पर वातावरण देख के। भोले बाबा विराजे हुए हैं, नंदी विराजमान है, बाघ विराजमान है, मुशकराज विराजमान है, सर्प विराजमान, मयूर विराजमान है। कार्तिकेय का वाहन है मयूर, परंतु मयूर सांप को खाता है, वहां नहीं खाता। शेर के मन में कोई उग्र भावना नहीं है, नंदी को देखकर चूहा भी नहीं खाता। सब कुछ सही है भोले बाबा के दरबार में, सब कुछ। वो हमारा संसार है पूरा के पूरा। वहां से संसार का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। वो सारा का सारा हमारा परिवार भी है, वो हमारा समाज भी है, वो सारे हमारे परिवार को इंगित करता हुआ सारा वातावरण, सामूहिक जीवन का वातावरण जहां शांति और प्रेम होता है। क्योंकि जो हमारे सामने ये दुनिया पूरी पड़ी है ना, ये कितनी विविध है। कभी आप कल्पना कीजिए इस बात की। पशुओं की बात नहीं, इंसानों की भी बात करके देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी के भी स्वभाव वाला आपको कभी नहीं मिलेगा। एक साथ जन्म लिए हुए दो भाई दो बहन भी अपनी अपनी प्रकृति से भिन्न होंगे, जमीन आसमान का फर्क होगा उनके स्वभाव में। कहीं से भी घर से बाहर देखो तो ये सारी दुनिया को कभी देखना कि सागर में मछलियों की तरह, चींटियों की तरह मनुष्य बसते हैं इस जीवन में, इस संसार में। उस सब की अलग अलग प्रकृति, फिर भी सहजीवन चल रहा है यहां पर। क्योंकि माया का बंधन बंधा हुआ है। हम कहीं भी जाते हैं, मार्ग में जाएंगे, हमारे व्यवसाय में जाएंगे, भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। ये जो माया की भीड़ है ना, वो हमको कुछ सोचने ही नहीं देती। और ये जब कहीं जाओ तो इस बात को सोचना, महाराज जी ने कहा था कि इस माया में सब विचित्र विचित्र प्राणी है, किसी का स्वभाव नहीं मिलता। और यदि सुखी होना हो तो ये मंत्र पकड़ लेना प्यारे भक्तों, कि जो दुनिया है इसको जीतने की कामना छोड़ दो। ये जीती नहीं जा सकती, इन सभी को वश में नहीं किया जा सकता। न धन से किया जा सकता है, न किसी भी स्थिति में। ये भांति भांति के लोग हैं। और मनुष्य के मन में माया इस प्रकार हावी हो जाती है कि जब मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता है, युवावस्था के बाद उसकी भावना होती है कि सब कर लूंगा, सब मेरे कंट्रोल में, सबको मैं प्रभावित कर लूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। जब ये भावना छूटेगी ना, धीरे धीरे आप तक आ जाए। प्यारे भक्तों, मैं आपको बता दूं
कि एक परिवार को, एक पड़ोसी परिवार को, यहां तक कि हमारे रिश्तेदार के एक परिवार को भी हम नहीं जी सकते, क्योंकि सब व्यक्तियों की धुन अलग अलग होती है। किसी को किसी प्रकार का घमंड होता है, कोई किसी संस्कार से जी रहा होता, कोई किसी संस्कार से जी रहा होता। हमारे दोस्तों के परिवारों को किसी को नहीं जीता जा सकता, किसी को इस तरीके से। और ये जो अपनापन होता है वो तो संवेदनाएं होता है, वो संवेदना पूर्व जन्म की होती है जो हमको आकर्षित करती है रिश्तेदारों से। और संवेदनाएं खत्म तो रिश्ते खत्म, दूरियां बढ़ जाती, कहां जीता जा सकता। ये संसार ऐसा ही है, अपना अपना काम करते चले। हमारे भगवान ने जो हमको काम दिया है, बढ़ते चले, जीवन में भगवान को साथ लेते हुए चले। जीतना क्या है? ये तो बगीचा है, एक बगीचा हो जहां पर उसका द्वार एक समय खुलता हो, मनुष्य जाकर वहां बागवानी करते हो। कुछ लोग वहां पर फूल उगा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फूलों को चुपके से तोड़ देते हैं। ये संसार बगीचा है, तो संसार में लोग हमेशा के लिए तो आते नहीं हैं। कई लोग विज्ञान प्रकट करते हैं, ये सारा विज्ञान बना बनाकर लोग अपने साथ ऊपर नहीं ले गए। ये बगीचा है पूरा संसार, यहां लोगों ने क्रिएशन किए, बनाए, कई लोगों ने उनको विघ्न डाले, परंतु यहां रख कर चले गए। और यहां आज के विज्ञान से तो कई उन्नत विज्ञान प्राचीन समय में था। इस संसार में प्राचीन समय में जो विज्ञान था वो लेकर चले गए, वो लुप्त हो गया विज्ञान, क्योंकि उनको पता था कि दुरुपयोग हो सकता है। और आज का विज्ञान भी धीरे धीरे 1 सदी, 2 सदी, 20 सदी, अर्थात 2000 वर्ष, आज से 2000 वर्ष पूर्व अपनी उन्नत उत्कृष्ट पर जाकर धीरे धीरे लुप्त हो जाए। कौन कह सकता है लुप्त ना हो जाए, क्योंकि दुरुपयोग होगा। अभी कलयुग को प्रारंभ हुए 5000 वर्ष ही हुए हैं। कथाओं में लिखा गया कि 4,32,000 वर्ष कलयुग चलेगा। 5000 वर्ष ही हुए। और इसीलिए जो हमारे सामने, जो हमारे विज्ञान है हमारे हाथ में या हमारे आसपास है, टीवी, मोबाइल, कारें, ये जितना विज्ञान है ना, उनसे सबसे प्राचीन कौन है? हम हैं। हम पुरातन हैं। हमारी आत्मा पुरातन है, सदा सदा जन्म लेती है, जिसमें शिव तत्व है। और ये शिव तत्व हम सबसे प्राचीन है, भगवान से जुड़े हुए, निर्मल भी हो सकते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिली चालिए नदी नाव संजो। सबसे हिलमिल के चलने का अर्थ ये नहीं है कि उनके संस्कारों को ले लो। नदी चल रही है, नदी में गंदगियां भी आती है, अच्छी स्वच्छ नदी भी आती है, परंतु वो जो नाव होती है ना, वो नीचे से तो मैली हो जाती, तो भीतर अपने मेलापन नहीं लाती। कबीरदास जी की बहुत सुंदर फिलोसॉफी थी। और यहां मैं आपको बताऊं कि जीना, अभी कबीरदास जी कहते हैं कि सबके साथ इस तरीके से जियो, किसी को जीतने की कामना न करो तो सुखी रहोगे। तो मन में तो परमात्मा को अंतर सुखाए का तो आनंद लेना ही पड़ेगा कि हम भगवान, हम जो पुरातन हैं, हमको आनंद अंतर सुखाए, जहां परमात्मा का आनंद लेना चाहिए। और कार्य सर्व सुखाए करना चाहिए। भोले बाबा यही तो करते हैं ना, समाधि में लीन है, अंतर सुखाए, बाहर कार्य कर्म जो करते हैं, कर्म सर्व सुखाए। और जब इस भावना में आ जाओगे तो अपना परिवार का पालन पोषण स्वतः ही होने लगेगा, क्योंकि जो दिल बड़ा होगा तो कर्मशील बनोगे, तो सर्व सुखाए की भावना से चलोगे। जहां परिवार चल रहा है अंतरंग, परंतु जहां सर्व सुखाए की भावना नहीं आ गई, जहां केवल सर्व सुखाए की भावना आ गई, तो वो क्या गारंटी है कि वो सुखी देगी, सुखी देगी, सुखी देगी? उसमें अंतर्मन तो वृद्धावस्था तक टूटता चला जाएगा। जब आपने जिनके लिए बहुत सारा इकट्ठा किया होगा, वो आपको ताने देंगे, आप रोगी हो जाओगे, तो अंततोगत्वा तो दुख हासिल होगा। इसलिए पहले कहा गया है अंतर सुखाए, कर्म सर्व सुखाए की भावना से हो तो चलता चला जाएगा। मनुष्य तो अपना जीवन जीता है। और आप मन में विचार कर लीजिए, ये जो शिव तत्व है ना,
ये शिव तत्व मानो, ये ऐसा आनंद नहीं है कि जिससे थक जाए मनुष्य। शिव तत्व, कृष्ण तत्व, जैसे ऐसा आनंद ब्रह्मानंद दे सके। क्या विषय वासना, ये रबड़ी खाओ, कुछ कर लो, वो तो उस समय तृप्त करेगी, परंतु दूसरे दिन पुनः प्यास जग जाएगी, अतृप्ति का एहसास होगा। यहां तो बूंद बूंद घड़ा बढ़ता चला जाता है, आनंद में सिरबोर। द बेस्ट ऑवर ऑफ जॉय वो एग्जॉस्ट द पावर एंड जॉय। और ये भगवान के लिए कहा गया था। हम फॉरेन में कथाएं करते हैं कि वो डिवोटीज को ऐसी दुनिया में ले जाते हैं भगवान, ऐसे वर्ल्ड में ले जाते हैं कि जहां पर आनंद की पराकाष्ठा हो जाती है, समाधि में लीन हो जाते हैं। और ऐसे सक्सेसफुल योगी ने एक्सपीरियंस देते हैं कि वहां उनका परफेक्शन देखो। आप भगवान भोलेनाथ की प्रकृति देखो, उनको उठा नहीं सकते। जब इस तरीके से आप परमात्मा का ध्यान करने लगोगे ना कि हाँ मुझे ध्यान करने आ गया, मुझे परफेक्शन आ गया है कि मैं इस तरीके से मन को शांत करूं, तो मन में एक बात निकलेगी कि हम इतने काबिल ही नहीं हैं कि भगवान ने जितना दिया है उतने तो योग्य नहीं है, हम मलिन हैं और भगवान हमको बहुत कुछ दिया है। हम लोटा क्या कहकर लौटा है भगवान को। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं। दिया तो दिया है मगर जानता हूँ, दिया तो दिया है मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। यही मांगता हूँ कि सर को झुका लूं, यही मांगता हूँ कि सर को झुका लूं। तेरा ही सहारा जी भर के मांगूं, सिवा दिल के टुकड़े के मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जब ये भावना अपने मन में आ जाए प्यारे भक्तों, समझ लेना कि आपने ठाकुर जी को समझ लिया, भगवान को, शिव तत्व को समझ लिया। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं
प्यारे भक्तों, किसको जीतेंगे हम? ये दुनिया जीतने लायक है ही नहीं। भोले बाबा की तरफ प्रेम और निश्चल भाव से प्राप्त हो जाए सब कुछ, दाल रोटी मिल जाए उतना ही काफी है। नेत्र बंद करके निश्चल भाव से परमात्मा और कुछ हमारा परिवार सुखी हो, इस दशा को प्राप्त हो जाओ तो वैकुंठ यहाँ धरती पर है। विगत कुंठा इति वैकुंठ, जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ कष्ट नहीं है, जहाँ तनाव नहीं है, वही तो वैकुंठ है, स्वर्ग है। और ऐसे ऐसे दानव उत्पन्न हुए कि जिन्होंने ऐसी ऐसी तपस्या कर दी कि हमको तो सब कुछ चाहिए। ऐसे हिरण्यकशिपु पैदा हुए, ऊर्ध्वबाहु भो दृष्टि पादांगुलिष्ठितः हाथ। ऐसे संसार में हम क्यों जिद करें? हट कर रहे हैं लोग, हमको शक्ति दो, हमको क्या कर ले जाओ। भगवान प्रकट भी हो गए, कहा कहेंगे कि तुमको उम्र लंबी दे दूं क्या? 115 वर्ष के बाद तो साइंटिस्ट आपको उठा के लेके चले जाएंगे कि इतने वर्ष कैसे जी लिए तुम। और 60 वर्ष की उम्र के बाद तो लकड़ी ही पकड़नी है। 25 वर्ष तो तुम्हारे हो चुके होंगे। 25 और 60 के बीच की जिंदगी के बारे में इतनी तपस्या, इतना चाहते हो दुनिया वालों कि हमको ये दे दो, ये दे दो। शिव तत्व को अनुभव क्यों नहीं करते? इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी उस हिरण्यकशिपु ने कि ब्रह्मांड डोल गया। और वहां पर ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने दीमक चढ़ गई थी वहां पर उसके ऊपर, क्या चाहिए बोल। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे कोई नहीं मार सकता। भूमेभ्यस्तदृष्टितो मृत्युर्मा भुवन मम नान्तर्बहिर्नाम नक्तम् अस्य वेचायुधे च अप्रतिद्वंद्विता युद्धे एक पत्ति च देहिना। न मुझे कोई बाहर मार सके, न अंदर मार सके, न कोई मनुष्य मार सके, न सिंह मार सके। सारी अर्थात हम भी यही चाह रहे हैं, हमको कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं दे सके। भगवान हमको ऐसा जिला दो कि सब संसार हम जीत लें। इतनी सी छोटी सी जिंदगी के लिए जीत रहे हो और भ्रमित हो रहे हैं मानव। तथास्तु, और कष्ट करेगा, तथास्तु भी कह दिया ब्रह्मा जी ने उनको। और ऐसा भगवान बनकर पालन करने लगा नरसिंह भगवान। प्रहलाद जी के पिताजी की बात बता रहा हूं आपको। भगवान बनकर हम बच्चों को बताते ना, वो कहने लगा कि मैं भगवान हूं, मेरा ढिंडोरा पिटो। हम भी तो आज के जमाने में कह रहे हैं सभी को कि भगवान है। कोई पैसे से अपना आपको भगवान मान रहा है, कोई पावर पद से मान रहा है। माया की संसार है, अहंकार बस गया है और ऐसे ढिंडोरा पिटाने लगा। और ऐसा पुत्र सुपुत्र प्रहलाद जी, ऐसे सुपुत्र उत्पन्न हुए जो गुरुकुल में गए तो बार बार जब राजमहल में आते थे तो भगवान उनको कहते थे, तेरे पिताजी ऐसे क्या करते हो, क्या सीखा है तुमने? प्रहलाद जी कहते मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। भक्ति कैसे करते हैं, भगवान के चरणों में भक्ति कैसे होती है, अंतरंग मन से। वो हिरण्यकशिपु भी बहुत दुखी होता है। प्रहलाद राक्षसों को कहता है कि इसको ये ऐसी बुद्धि कैसे हो गई इसकी। गुरुजी जब पूछते हैं उनको कि क्यों प्रहलाद तुमने किसी से सीखा है, तो स्पष्ट उत्तर दे देते प्रहलाद जी मन में। यथा भ्रमयन्तो ब्रह्मन् स्वयं आकर्षण सन्निधो तथा मे विद्यते चेतश्चक्रपाणे स्त्रशा। कि मैं क्या जानूं, मुझे तो स्वतः ही आकर्षण होता है। ये सब पूर्व जन्म की बातें होती है। हम हमारे बच्चों को बड़ा करते थे, पूछते ना उसको, बच्चों को बड़ा करके पूछते हैं कि अरे ये इतना समझदार कैसे हो गया। उसकी हर मनुष्य की अपनी अपनी खोज होती है। छोटे से बालक की गाय का बछड़ा उत्पन्न होते ही माँ का दूध ढूंढ लेता है। जब मनुष्य धीरे धीरे बहुत सारे कर्म करके उसमें स्वतः ही संत की संगत में रहा होगा तो संत होगा, दुष्टों के साथ रहा होगा तो दुष्ट निकलेगा। मानव अलग अलग प्रकृति के जन्म स्वभाव लेकर आते हैं। ऐसे प्रहलाद जी आए और ऐसे प्रहलाद जी जब वहां पर आए तो उन्होंने विरोध किया। और जो शिव महापुराण का जो मूल तत्व है वह भी कहा बाद में गुरु जी को। जब वो नहीं मरा, हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको ले जाओ अपने साथ, शायद मैं राक्षस हूं, मेरी माया का गुण होगा, नहीं मर रहा है। गुरु जी ने पूछा, दोस्तों ने पूछा, क्यों भी तुम मरते क्यों नहीं, ऐसी उटपटांग बातें क्यों करते हो?
जो महाशिव पुराण का जो मूल तत्व हो बता दिया कि देखो मन को शांत करो। मित्रों को बताते मंत्र को शांत करो तुम। आत्मवाद सर्वभूतानां सिद्धत्वादत सर्वतः। जो सब और विराजमान है परमात्मा, जहां जहां से हमको देख रहा है, जो सर्वभूत हमारे हृदय में विराजमान है, जो सिद्ध है, सब कुछ कर सकते हैं, उस परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं और मैं दुखी नहीं हूं, मैं खुश हूं। और मुझे डर भी नहीं लगता मेरे पिताजी से कि मार डालेंगे। सच में नहीं मार सकते थे। उन्होंने कहा कि मन शुद्ध होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए परमात्मा और भगवान को विराजमान करने की इच्छा होनी चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए, तो निर्भय हो जाएगा मनुष्य। और यह मूल तत्व है। इस भय से निकलने का एक ही मार्ग है, परमात्मा को अंतर्करण में बिठाओ, निर्भय हो जाओ। कौन मार सकता है? और जब मन शांत हुआ था प्रहलाद जी का, तो उन्होंने मन शांत करने के बाद कहा उन्होंने कि हे मित्रों, तुम चाहते हो मन शांत कर लिया, परंतु अब एक कीर्तन कराऊं क्या तुमको? निर्मल मन विकारी मन हो गया। और निर्मल मन और विकारी, आज के जमाने में हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बड़ी बातें भी न करो, पर तो कहां हम किसी को दुख तो न दें, किसी की बुराई किसी से करें तो नहीं, किसी के प्रशंसा से दुखी नहीं हो, किसी की तरक्की से हमको जलन नहीं हो, वह भी तो निर्मल मन है। उस स्थान पर भी, उस हृदय पर भी भगवान विराजते हैं। मन को शांत कर जब ये कर भी लिया, और तब जब कीर्तन भी करने लगोगी तो समाधि लग जाएगी। वहां प्रहलाद जी बोल हरि बोल का आह्वान करते हैं, उन मित्रों को ये सारी प्रणाली बताकर, तो समाधि लग जाती है उनकी। नृत्य करने लगते हैं, गुरुजी नृत्य करने लगते हैं, वहां पर हाहाकार, सैनिक आते हैं, वो नृत्य करने लगते हैं। वो समाधि अवस्था है। हमारे जीवन में देखिए ना, ये सारे निर्विकार हटाकर, क्या हम हमारे घर में जब हम आरती करें, जब हम पूजा करें, तब भावपूर्ण करेंगे, तो उस समय हमें अंतरंग मन से बस समाधि ही है। उस समय जो आनंद आता है वो समाधि अवस्था का ही होता है। और जब इस तरीके से वो प्रहलाद जी कीर्तन कराने लगे, तो वहां से आ गए वो हिरण्यकशिपु, आ गया कि कौन है, मैं सैनिकों को भेज रहा है, यहां नाच रहे हैं सैनिक, अर्थात समाधि लग रही है, ब्रह्मानंद बरस रहा है। और आकर उसको कहते हैं, रुको, ये दुर्वनित, तू चल मेरे साथ। सारे बाल बच्चे कहते हैं, अरे इसकी गलती नहीं थी, हमको पता ही नहीं, हम किस समाधि में चले गए। गुरुजी कहते हैं किस समाधि, हमको पता ही नहीं। परंतु वो कहता है मुझे मरने से डर नहीं लगता। सच में यदि हमने परमात्मा के शासन को स्वीकार कर लिया, तो कोई किसी की मृत्यु हो जाएगी तो भी हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने परमात्मा के शासन को स्वीकार किया कि भगवान का शासन है इस संसार पर। परंतु हम हमारा शासन मानते हैं इस जीवन में, इस संसार पर, सभी को जीतने की कामना किए। हम दुकान जाएंगे, व्यवसाय, हमारी दृष्टि यही रहेगी कि हम जीत ले दुनिया को। परंतु प्रहलाद जी का मन जो शिव महापुराण की कथाओं से ओतप्रोत थे, फिलोसॉफी से ओतप्रोत थे, वो कहता है पिताजी मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, परंतु मुझे आपके मुख पर मृत्यु की छाया दिख रही है, मुझे तो उनकी मर्जी के बिना मार ही नहीं सकता। मैं तुझे मारता हूं, उनकी मर्जी क्या होती है, मैं अभी तलवार चलाता हूं, मार देता हूं। प्रहलाद जी कहते हैं आप, वो तो सब जगह है, क्या मारोगे आप, मुझे तो आपके मुख पर दिख रही है। प्रहलाद जी के पिताजी कहते हैं कि बुला, कहाँ है, द्वार से बुला दे। किसको बुलाता है, कौन? प्रहलाद जी कहते हैं कि द्वार से क्यों बुलाऊंगा, वो तो कण कण में बसे हुए, क्या इस स्तंभ में है क्या, क्यों नहीं है, सब कुछ है, सब जगह देख रहे हैं। और भगवान वहां सर नरसिंह अवतार बनकर प्रकट हो गए। सिंह का मुख था, पूरे के पूरे शरीर था, 4 हाथ, और लहराते हुए उठे हुए कान, क्रोधावस्था में, और कहने लगे कि तू कहता था ना कि तुझे मनुष्य नहीं मार सकता, पशु नहीं मार सकता, देखे मैं आधा पशु हूं, शेर हूं, आधा नर हूं। तू कहता था न दिन को रात को मैं संध्या वक्त मार देता हूं, तू कहता था न बाहर और न भीतर, मैं दहली पे
मार देता हूं, लेके चले गए। तू कहता था ना कि शस्त्रों से कोई नहीं मार पाया, वरदान था ना, नाखून से मार देता हूं, समाप्त कर। सारा अहंकार समाप्त हो जाता है। और इस प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, क्या चाहिए बोल। और क्रोध आ रहा था, इतने क्रोधावतार में थे कि इतना क्रोध आ रहा था, परंतु उस भगवान को ध्यान था, विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। ये विष्णु भगवान के अवतार में की कथा है। उनको ध्यान था कि प्रहलाद ने मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कामानां सरोवः वस्तु ये वरम मम, यदि मुझे वर देना है तो इस प्रकार का दीजिए। प्रहलाद जी ने कहा था कि मेरे मन में कोई कामना नहीं हो। छाती से लगा दिया उन्होंने, और इतना क्रोध आ रहा था फिर भी छाती से लगा। प्रहलादात पृष्ठया छात्येन निकट हरे, और प्रहलाद जी को बाहर भेज दिया। परंतु ब्रह्मा जी आए, क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्रोध ही शांत नहीं हो। नरसिंह भगवान का सभी लोग शिव जी के पास दौड़े, महादेव जी, विष्णु भगवान ने अवतार लिया है। क्रोध इतने भयानक दिख रहे हैं कि पृथ्वी डोल रही है, प्रलय होने वाला है। शिव जी भगवान देखते हैं अभी प्रलय का समय नहीं है, मैंने विष्णु भगवान को तो आनंद का अवतार लेने के लिए कहा था, ये कौन सा अवतार ले लिया। शिव पुराण की कथा में यह अवतार आया है भगवान का, शर्भा अवतार का। उस समय भगवान शिव जी उस स्थान पर आए हैं और उन्होंने ऐसा रूप बनाया है, सहस्त्रम जटिल चंद्राकृ चक्रशेखरा सवृद्धो अग्रशरीणेन पक्षाज चोंच चुचुला कंठे कालो महाबाहो चतुष्पादश्च सन्निधः। भोलेनाथ ने जटाधारी हैं, पंख बड़े बड़े लगाकर बहुत विशाल पक्षी का वेश धारण किया, 4 पांव लेकर आए हैं सामने। नरसिंह भगवान क्रोध में हैं, उनके सामने आए हैं और उनको गले से लगा लिया है। और गले से लगाकर विष्णु महापुराण में बताया है कि उस विष्णु तत्व को स्वयं में समाहित कर दिया। बोल श्री शरभेवावतार की जय। ये शिव महापुराण की कथा तृतीया शतरुद्राध्याय अंतर्गत 12वां अध्याय 31वां मंत्र पढ़ रहा हूं। शिव तत्व को भीतर समाहित कर लिया। हे विष्णु भगवान, अभी प्रलय की आवश्यकता नहीं। और जैसे यथा जलम जले क्षीरे क्षीरम धृते दत्तम, जिस तरीका से जल में जल मिक्स हो जाता है, खीर में खीर मिक्स हो जाती है, दूध में दूध और घी में, वैसे ही भगवान परम ने, भगवान महादेव ने एक एवा तदा विष्णु शिव लीले नु माया अपने में भीतर, और तुरंत दूसरे में प्रकट कर दिया भगवान विष्णु को, और उनको विष्णु लोग भेज दिया। और सदा सदा के लिए पहले तो मृगचर्म पहनते थे, उस क्रोधावतार के उस चर्म को उन्होंने सीने से लगा दिया, और वो जो नरसिंह अवतार के जो चर्म था उसको बाघ के चर्म को पहनने लगे और अपनी मुंड माल बना दी। नसीकृतं वसन तदा प्रभति शंकर तद्वक्त्रं मुंडमालाया नायकत्वेन कल्पिता। ऐसे अवतारों की कथा वाले श्री महापुराण जहां हमारा दंभ मिटा दे, ऐसे भगवान की कथाएं जहां भगवान कहते हैं कि किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है, अहंकार को मिटाना। परंतु भगवान शिव जी बहुत विचार में पड़ गए, किस प्रहलाद की बात को पूरी करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया। अगर यह अवतार नहीं लेते तो कौन सा लेते, क्योंकि इसको तो वरदान ऐसा मिला हुआ था, ऐसा वरदान मिला हुआ था कि न पशु होगा, न मनुष्य होगा, न दिन को मरेगा, तो यही लेना था। इसलिए प्रेमवश विष्णु भगवान को गले लगा दिया। प्यारे भक्तों, ये सारी दुनिया में भगवान सर्वत्र व्याप्त है, और जब ये विश्वास हो जाए कि सर्वत्र व्याप्त है, हमको देख रहे हैं, तो पाप और भय दोनों समाप्त हो जाएंगे। ये जो भगवान देख रहे हैं
क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए हैं, चांद सितारे, नदियां, पेड़, ये हम जहां बैठे हुए हैं, ये भवन, ये दीवार है, ये टेंट, आप सब लोग बैठे हुए, या कण कण में भगवान के हमारे कैमरे लगाए हुए हैं। मैंने कहा था ना कि जिस बगीचे में लोगों को काम करके वहां कार्य करना पड़ता है, रुकने की इजाजत नहीं है, यदि वहां पर क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए होते उस बगिया में, और बगिया का मालिक देख लेता कि गलत काम कर रहा होता, तो दूसरी बार थोड़ी आने देगा बगिया में। आवश्यक नहीं है कि मनुष्य योनि में मिले, किसी पशु योनि भी मिल सकती है। और जब इस प्रकार की भावना हो कि परमात्मा सब हमको देख रहे हैं, तो कभी पाप नहीं होगा आपसे। और कभी ऐसा लगे कि सब देख रहे हैं तो भय भी नहीं होगा। जब पाप नहीं हो रहा है, भय नहीं हो रहा, उन्मुक्त है मनुष्य। और यह विचार यदि न भी रखो, तो भगवान के पास तो बहुत सारे साधन है दंड देने के। और भगवान के पास जो साधन है, भगवान की लाठी में आवाज कभी नहीं होती, बे आवाज की लाठी होती है, साइलेंसर लगा होता है। आज देख लो, अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं, कोर्ट कचहरियां खचाखच भरी हुई है, व्यवसाय चल रहे हैं अस्पतालों में। भगवान की दंड में आवाज नहीं होती। लोग कहते हैं चमत्कार दिखाओ तो भगवान को माने। अरे चमत्कार तो उसको जादूगर को बताना होता है जिसको कुछ धन के लाभ होता है। भगवान को क्या चमत्कार बताना? भगवान ने सारी दुनिया बनाई है, ये झरने बनाए, फूलों में खुशबू दी है, ये माता गौ माता के दुग्ध दिया है, हम संतानें उत्पन्न करती है। प्यारे भक्तों, जब ये पता लग जाए कि मेरे जो दुख है वो मेरे कर्मों की वजह से है, जब किसी दुख और सुख में सम्यक दृष्टि हो जाए, मन शांत हो जाए, तो भोले बाबा को याद करना। और जब किसी से ईर्ष्या न होने लगे, तब भगवान स्वतः आ जाता है, देवी देवता हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये भौतिक सुख सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्वतः भगवान की कृपा से मिलनी ही है। परंतु यह इस प्रकार का आनंद भगवान दिला सकता है कि भगवान को नमन करने के लिए बार बार मंदिरों में जाने की इच्छा होगी। परमात्मा, आपने, मैं अच्छा हुआ तो आपने अच्छा कर दिया, और ये जो दुख है मेरे कर्मों के परिणाम। और ऐसे ही अत्रि और ऐसे मुनि थे। अत्रि और अनुसुईया की कहानी आपने सुनी कि ऐसी धर्मपरायण अनुसुईया, अनुसुईया उसके नाम से ही था कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करती थी। यहां जब हमारे जीवन में असूया का भाव आ जाए, किसी से प्रशंसा से, किसी से अच्छे होने से हमारे मन में जलन नहीं होना, तो जीवन तो वैसे ही सार्थक है, समभावता आ ही जा रहा। और जब उन्होंने उनके जो वहां तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि जल भी पीने का पानी नहीं था वहां पर। उस समय ऐसे तपस्वी लोगों के वहां पर गंगा मैया मंदाकिनी बनकर प्रकट हो गई। जब उनके पति अत्रि मुनि समाधि में थे, तो उन्होंने धारणा कर ली थी कि मैं जल नहीं पीऊंगी। समाधि में निर्जल व्रत कर रही थी अनुसुईया मैया। पति उठे, पति ने कहा कि पानी दो। अनुसुईया ने कहा कि जाती हूं। कमंडलू लिया, सूखे वन प्रदेश में घूम रही थी, गंगा मैया प्रकट हुई। कौन हो तुम? गंगा समायाता भजनानी श्रुति स्मृति। अरे मैं तो गंगा हूं। अत्रि, तुम्हारी तपस्या, अत्रि मुनि की तुम अनुसुईया पत्नी हो, पतिव्रता, तुम्हारी तपस्या देख कर आई हूं। देवता भी आकर गए हैं यहां पर। मुझे जल चाहिए, मेरे पति बहुत समय से समाधि में से उठे हैं, इनको जल पिलाना है, कमंडलू में जल चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम गड्ढा खोदो। चित्रकूट पर उन्होंने गड्ढा खोदा है। अनुसुईया महारानी ने गड्ढे में से जैसे ही गड्ढा किया, गंगा मैया समाहित हो गई और उसमें जल की धारा निकलने लग गई। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हो गई वह गंगा। उन्होंने कहा कि मैं कमंडलू में जल लेकर जाती हूँ, मेरे पति समाधि से उठे हैं, जल पिला कर आती हूँ, तुम जाना नहीं, तुम मेरे पति से मिलकर जाना। गंगा मैया ने कहा मैं ठहरती हूँ, ये पानी सूखेगा नहीं। अत्रि मुनि ने जल का कमंडलू जैसे ही पिया, उन्होंने कहा कि प्रिय, यह हम रोज पीते हैं वो पानी नहीं है, इसका स्वाद वैसा नहीं है। कुटिया से बाहर आकर देखा,
तो घना अकाल पड़ा हुआ है, सब पेड़ पौधे सूखे हुए। उन्होंने कहा कि पानी कहां से लाए? उन्होंने बात बताई, अनुसुईया मैया ने, गंगा मैया प्रकट हुई वहां खड्डे पर जाकर में ना, साक्षात गंगा। बोलो गंगा मैया की। और वहां उन अत्रि मुनि ने उस गंगा मैया को कहा कि आप यहां रुक सको। उस समय उन्होंने शर्त रखी गंगा मैया ने कि शंकरार्चनम संभूतम फलम वर्षस्य यच्छामि। हे अनुसुईया, 1 वर्ष का भगवान शंकर का पूजन का फल यदि तुम मुझे देती हो तो मैं यहां रुकती हूं। ऐसी अत्रि उन्होंने कहा कि मैं देती हूं। तब से गंगा मैया वहां पर विराजमान हो गई और तब से वहां पर उन्होंने ऐसा शिवलिंग की पूजा करी, अत्रि मुनि और अनुसुईया ने ऐसा पार्थेश्वर शिवलिंग बनाया कि गंगा मैया तो वहां पास बहती हुई भोलेनाथ के सिर पर गिरती थी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी हो गया चित्रकूट पर और प्रकट होकर पार्वती के साथ दर्शन दिए। बोलो श्री हर हर महादेव शंभो। जर्जर नेत्रों से आंसू बन रहे। भगवान को पूछा कि यदि वर मांगो। अत्रि मुनि अनुसुईया ने कहा, यदि प्रसन्ना देव, यदि तुम प्रसन्न हो, प्रसन्ना जगदम्बिका, ये पार्वती भी प्रसन्न है। अस्मिन् तपोवने तिष्ठं लोकानां सुखा, इस तपोवन में यहां पर विराज जाओ। और वह तब से 12 ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग हो गया है। प्यारे भक्तों, इस शिव महापुराण के आज 22वें दिन से मैं धीरे धीरे करके भगवान के सारे अवतारों की कथा सुनाने वाला हूं, उस शिव तत्व को समझाने वाला हूं, जहां 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ जहां जहां अवतार प्रकट हुए हैं, इस तरीके से शर्भा अवतार बनाया। और इसी अत्रि और अनुसुईया के घर उन्होंने घोर तपस्या एक बार और की। ऋषमुख पर्वत पर कठोर तपस्या की और उन्होंने ऐसी तपस्या करी कि इस तपस्या में प्राणायाम के द्वारा उन्होंने उनके तेज से, इनकी गर्मी से पृथ्वी डोलने लगी। और एक ही मांग थी उनकी, शरण्यम प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः। इस संसार में जो एक देव है, परमेश्वर जगत का पिता है, जिसने संसार बनाया है, वो मुझे उनके समान पुत्र दे। घोर तपस्या के बाद धीरे धीरे करके तीनों देवता प्रकट हो गए। वर्षम हंस स्वर्ण स्थानम सचिन्हाद चिन्हिता। कौन कौन 3 देव? ब्रह्मा विष्णु महेश, वृष हंस सुवर्ण स्थान। बेल पर भगवान भोलेनाथ, हंस पर ये ब्रह्मा जी और गरुड़ पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और दोनों आकर हंसने लगे। उन्होंने कृपा निधान को देखकर उन्होंने आंखें खोली। अत्रि मुनि और अनुसुईया ने उन्होंने कहा कि हे भगवान, ते ब्रह्मान विष्णु गिरीशा प्रणवोस्तु। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको प्रणाम करते हैं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि एकोमयेव भगवान विधून प्रधान है। जिस एक भगवान को मैंने बुलाया था, वो आप तीनों में से कौन हो? मैंने तो एक को बुलाया था, सर्वशक्तिमान हो। तीनों हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हे प्रसन्न, यथा संकल्पे संकल्पो भाव्यम तेनेव न अन्यथा। जो तुमने संकल्प किया है उससे अन्यथा कैसे हो सकता है? हम तीनों तो एक हैं। और इसलिए जिस एक ईश्वर के समान तूने पुत्र मांगा था, हम तीनों ही हैं, तीनों के समान एक एक पुत्र तुझे मिलेंगे। और तू ध्यान रखना, आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गए। और तब सोमो अभूत ब्रह्मणो अंशेन, ब्रह्मा जी के अंश से सोमो चंद्रमा उत्पन्न हुए, जिससे चंद्रवंश चला। मुरली वाले गोविंद प्रकट हुए। दत्तो विष्णु योगवत, विष्णु भगवान के अंश दत्तात्रेय हुए। और यहाँ शिव महापुराण की ये जो कथा आई है, इसमें उसके अनुसार दुर्वासा शंकरो वंशो निबोध अंगीरस, ऐसे दुर्वासा ऋषि भोले बाबा के रूप में प्रकट हुए, जटाधारी। बोलो दुर्वासा अवतार की जय।
ऐसे दुर्वासा ऋषि के रूप में भोले बाबा ने प्रकट होकर अवतार लिया, और कि जहां पर कुंती मैया को पांडवों को मंत्र की दीक्षा दी कि पांडवों को प्रकट करवा दिया। विष्णु भगवान को उन्होंने शंख दिया, चक्र दिया, और कई ऐसे रूप उसी लीलाओं में दुर्वासा के रूप में महादेव प्रभु ने इस तरीके से लीलाएं करी हैं कि जगत का कल्याण कर दिया उन्होंने। ऐसी लीला जो तन्मय कर दे, ऐसी लीलाएं जो मन को प्रभावित कर दे। सुनते रहिए प्यारे भक्त, कल और मिले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इसीलिए इस ओम नमः शिवाय का गान करते हुए एक ही मंत्र गुनगुनाइए जो ये शिव महापुराण का मूल तत्व है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यदक्षरपदष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां प्रसीद परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।